ओके, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट्स। अब जो हम जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री हमें कभी ना कभी तो पढ़नी पड़ती ही है, बीइंग एन यूजीसी नेट एस्पिरेंट या ऐसे भी बीइंग बीए और एमए स्टूडेंट पढ़ना तो पड़ता ही है मेटाफिजिकल पोएट्री। बट बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या है ये मेटाफिजिकल पोएट्री एंड कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, राइट। सो आज इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल, ठीक है। द मेटा मीन्स बियॉन्ड। मेटा का मतलब, मेटा इज अ ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठ के। अब आप ये समझने का कोशिश करो, वेन एवर यू टॉक अबाउट समथिंग यू कैन लिटरली, if I talk about this pen, I can touch it, right? So this, I can physically touch this pen, right? But here in this poetry जो डिस्कस किया जाता है, जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से डिस्कस किया गया है इसको, जिस तरह से जॉन डन, एंड्रयू मार्वल या जॉर्ज हर्बर्ट या और भी बहुत लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से पोएट्रीज को लिखा है यहाँ पे, दे बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पोएट्रीज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे जिस पोएट्रीज को लिखा जाता था उन पोएट्रियों से इनकी पोएट्री बहुत अलग थी, और इसे मेटाफिजिकल टर्म दिया गया। मेटाफिजिकल टर्म भी बहुत बाद मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म कॉइन किया जाता है बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि लाइफ्स ऑफ पोएट्स में काउली करके उनका एक चैप्टर है, उसमें इस टर्म को कॉइन करते हैं। सो उसके पहले इनका कोई नाम भी नहीं था, बस वो लिखे जा रहे थे। तो उनका जो लिखने का तरीका था, उनकी जो जो इमेजेस उन्होंने यूज़ किए पोएट्री में, या जो कंपैरिजन्स उन्होंने यूज़ किए, जो लैंग्वेज थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द एलिजाबेथन या जैकोबियन एज, जो उस टाइम की जो राइटिंग हो रही थी। नाउ आपको पता है एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में सोनेट्स बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे थे, सोनेट्स बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे। बट ये जो राइटिंग थी मेटाफिजिकल पोएट्स की, ये बहुत अलग थी। कैसे अलग थी? जॉन डन वॉज टॉकिंग अबाउट अ फ्ली, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये फ्ली हैज़ बिट यू फर्स्ट एंड नाउ इट हैज़ बिट मी। तो इस फ्ली के अंदर अब हम दोनों का ब्लड है। ऑब्वियसली दो लवर्स की बात हो रही है, दोनों का ब्लड है। नाउ दिस फ्ली इज एन इक्विवेलेंट ऑफ आवर चाइल्ड। ये जो आइडिया है, तो चाइल्ड में भी तो वही होता है, मम्मी का ब्लड होता है और पापा का ब्लड होता है, हर चाइल्ड में तो वही होता है। तो कंपेयरिंग अ फ्ली टू अ चाइल्ड एंड दिस इमेज। उसके बाद कंपास का एक इमेज उनके पोएम में आपको मिलेगा, जहाँ पे यू विल फाइंड दिस कंपैरिजन की जैसे कंपास का एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो मूविंग एंड होता है। नाउ द फिक्स्ड एंड इज द विमेन इज कंपेयर्ड टू द वुमेन, एंड द मूविंग एंड इज कंपेयर्ड टू द मैन। एंड डन सेज कि maybe as a man I have to go to different places in the search of job, in the in the search of लाइवलीहुड। मुझे हो सकता है कि अलग अलग जगह पे जाने पड़े, बट यू बीइंग अ वुमन